हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, डिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल की शुरुआत तक के लिए वैलिड रहेगी। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं, जो जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स उसका क्या आंसर देंगे, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड या नो कांटेक्ट सेपरेशन से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस के लिए, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, जो पास्ट में जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं इस रिश्ते को लेकर, अनबन हुई है, जिसके वजह से आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो उनको फील हो रहा है कि अगर वो अपने ग्रोथ सक्सेस पर, अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीजों पर फोकस करेंगे, खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो अभी सिंगल रहते हुए ही वो अपने उस पर काम करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो ज्यादा दिनों तक, लंबे समय तक वो अकेले नहीं रह पाएंगे। तो वो ये सब करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी पर आश्रित ना रहेंगे, और समझेंगे कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और न्यूज यही होगा कि नए सिरे से वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो ज्यादा दिन तक अकेले नहीं होंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि जो गलती जिससे हुई है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, क्योंकि उन्हें जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए इस रिश्ते में। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहिए। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे कि अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझते हुए कि उनको निभाएंगे, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, और ये रिश्ता स्टेबल हो, लॉन्ग लाइफ और कामयाब हो। तो बहुत जल्दी
ज्यादा दिन तक ये रिश्ता जो सिंगल चला हुआ है, जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति चली हुई है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। बहुत जल्दी उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं तो चीजें आगे बढ़ेंगी और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। ग्रोथ सक्सेस की तरफ ये रिश्ता जा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साथ में अपना जॉब, बिजनेस पर, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, उन चीजों का भी ख्याल रखते हुए उन्हें जो है रिश्ते के प्रति भी अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। दोनों को ही ऐसा महसूस करना चाहिए, तो फिर से रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना हो सके और वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बना सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक रिश्ते में क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट वो यही चाहते हैं कि वो रिश्ते में क्लियरिटी लाए, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, क्योंकि आमने सामने बातें होंगी, क्लियरली बातें होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चला हुआ है, उनका खात्मा होगा, उनका छटना होगा, और जो दुख है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म होंगी और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। रिश्ता आगे बढ़ना इजी होगा, आसान होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें और जो है चीजों को उन चीजों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और वो एक दूसरे के साथ चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने बोलेंगे तो चीजों में क्लियरिटी आएगी, क्लियरली चीजें साफ स्पष्ट होंगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें होंगी। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, काफी सक्सेसफुल होगा, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी, जैसा वो उनको लग रहा था वैसे ही लाइफ हो सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि चीजों को क्लियर करते हुए मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है, एक दूसरे से ओपनली बात करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी भी चीजें सही जा सकती हैं, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते से आ सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि दोनों को ही एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे से को माफ कर देना चाहिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ उन्हें एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। या तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, फिर से एक मैसेज लेकर आ रहे हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं, या दोनों ही महसूस कर रहे हैं। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, नेगेटिव बातें करना, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनको खत्म करते हुए, उनको छोड़ते हुए
पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये समय यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता, समय बदलते देर नहीं लगती। अगर समय उनके फेवर में है, यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसी एनर्जी के साथ वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं, या तो फिर आप जाने का सोच रहे हैं, या फिर दोनों को ही महसूस हो रहा है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ जाना चाहिए और उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर ऐसा करते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। समय को यूटिलाइज कीजिए, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। द मून, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो यानी कि पेरेंट्स का जिसमें कोई सपोर्ट ना हो, उनकी मर्जी ना हो, तो मतलब जो है लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हो सकता है कि किसी किसी को पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिला हो या फिर रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिला हो, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं और आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट ना मिलने की वजह से पैसे, प्रॉपर्टी की दिक्कत झेली हो या कोई और कठिनाइयां झेली हो। तो आप दोनों ही चिंता में हैं, डरे हुए हैं, रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दे। तो या हो सकता है कि आपने या आपके पर्सन ने, दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीक्रेट छिपाया है, कोई राज, कोई मिस्ट्री रही है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी सीक्रेट मत रखिए, कोई भी राज मत रखिए, क्लियरली चीजों को क्लियर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, उससे आप उभर सके। टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी लगाइए। अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म होंगे। और जो लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करना चाह रहे थे लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो विशेष आपकी पूरी होंगी। और जो शादीशुदा हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो उनके रिश्तों में काफी सुधार होगा, जो है रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जो ऑलरेडी जो लव रिलेशन में है, जो सिर्फ जो है एक दूसरे से प्यार प्रेम करते थे, शादी नहीं की थी, तो आगे जाकर सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह भी हो सकता है, रिश्तों में खुशहाली आ सकती है। तो यहाँ आपको एक दूसरे से अपने डर को बाहर निकालते हुए अपने आप को हील करने की जरूरत है, यानी कि अब अपने आप को ध्यान में लगाने की जरूरत है, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें और आप अपना टीम वर्क कर सकें। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या जो भी आपकी मदद करते हैं उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो जो है आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। और जो है रिश्ता, लेकिन पुराने पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे में को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर है। तो इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब आप प्लीज धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, यानी कि अंतर आत्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है।
उलझन में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चन को सोचिए। जब लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर यूनिवर्स आपको देंगे। तो अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर ये रहा आपके सामने। लव रिलेशनशिप को लेकर या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को लेकर परफेक्ट टाइमिंग, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो समय है बिल्कुल उपयुक्त है, परफेक्ट है आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो डरिए मत, घबराइए मत, दोनों एक दूसरे से बातें कीजिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, टीम एफर्ट लगाइए और अगर एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, चीजों को जो है एक नेक नीति के साथ अपने विचार एक दूसरे के साथ रखेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है तो वहां रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो शादी विवाह होने से पहले ही जिनके रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो वहां भी वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जाकर शादी विवाह भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो समय है आपका आगे बढ़ने का है, एक दूसरे से बातें करने का है, तो एक दूसरे से क्लियरली बातें कीजिए। समय आपके फेवर में है, लक आपके साथ है, अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। तो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो।